उसको समझने की तरीका हमें पता होनी चाहिए। जैसे लिखा है उस तरह से नहीं, बल्कि कुछ अलग तरह से हमें इसको समझना होगा। मोटा मोटी अगर हम देखेंगे, परसों हमने जो इतने सारे बात किए चौथे सूत्र के हिसाब से, या तीसरे नंबर का सूत्र पित्तम यथा भूतम लोहित पित्तमिति संज्ञाम लभते तद व्याख्यास्यामः, ये जो शब्द हमने जो पढ़े थे, और चौथे नंबर में जो इसके कारण हम लोगों ने जो हेतु देखा था, विविध प्रकार के रक्त और पित्त को दूषित करने वाली इस तरह के हमारी आहार थे। इसमें से आप जरा नोट कर लीजिएगा, तीन प्रमुख हमारी आहार और विहार है। पहले नंबर में कोई वो आहार जो पित्त को बढ़ाता है, वो रक्त पित्त करता है। तीन चीजें हैं इसमें हमें ध्यान देने वाली है। पहले नंबर में वो आहार और विहार पित्त को बढ़ाने वाला, और वो संतर्पण करने वाला, और वो रक्त दुष्ट कर भी हो। मतलब एक ही वह चीज जो संतर्पण करने वाला भी हो, पित्त को बढ़ाने वाला भी हो, रक्त दुष्ट करने वाला भी हो। इसको आपने नोट किया। जैसे अगर हम यहाँ पर कहेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ पहले नंबर में कोदो, पहले नंबर में कोदालक, ये जो शब्द है, यह देखिए जरा, जो कोदालक है वो अपने प्रभाव से संतर्पण भी करता है, अधिक होने से रक्त दुष्ट भी कर देता है, और पित्त को भी अपने एंड से बढ़ा देता है। दूसरे नंबर में हमारे आहार में क्या देखा था? मांस। देखिए यहाँ पर मछली, गाय का मांस भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं है? आप लोगों ने अगर पढ़े हैं तो देखिए जरा, वाराह माहिषाविक मात्स्य गव्य, गव्य यानी गाय, पिशितम, पिशितम गव्य मत्स्य माहिष वाराह, इस प्रकार के जो जानवर के मांस हैं वह भी शरीर के अंदर जाकर के पित्त को बढ़ा रहा है, संतर्पण कर रहा है, रक्त दुष्ट कर रहा है। अब ये किस तरह से कर रहा है, इसको हम लोगों ने परसों थोड़ा सा देखा ही था कि यहाँ पर दूध के बारे में भी बताया है। गाय का दूध, भैंस का दूध अति मात्रा में सेवन करने से शरीर में कफ की वृद्धि होगी, और वह कफ पित्त के स्थान में जाकर के पित्त को प्रकोपित करता है, और वो आवरण करके फिर इस तरह से पित्त का निर्माण करता है। या इसका एक दूसरा भी हेतु है, मतलब एक संप्राप्ति की व्यवस्थाएं हैं। रक्त पित्त के अवस्थाएं शरीर में तैयार हो रही है, और साथ में दूध का भी सेवन आप कर रहे हो, तो वो दूध से धातुओं में द्रवांश की वृद्धि हो रही है। आप लोग अपने अपने कैमरे को खोलिए तो मजा आएगा हमें भी पढ़ाने। द्रवांश यानी लिक्विड फॉर्म की निर्माण शरीर में ज्यादा हो रहा है दूध के सेवन से। अधिक दूध का सेवन करने से शरीर में लिक्विड पोषक तत्वों की वृद्धि होगी, और वह जो लिक्विड फॉर्म है वो हमारे धातुओं का अतिशय वृद्धि करेगा, अतिशय वृद्धि करेगा। और अतिशय वृद्धि, जो लिक्विड फॉर्म की वृद्धि ज़्यादा हो रही है धातुओं में, जिन्हें हम सामान्य भाषा में कहते हैं भाई ये थूलथूलापन बढ़ गया है ना। थूलथूलापन, जैसे कोई लोग मेदस्वी लोग, उनके शरीर में देखोगे तो थुलथुलापन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें लिक्विड फॉर्म ज़्यादा होती है, उसमें मेद, वसा, मज्जा, इसकी वृद्धि ज़्यादा हुई रहती है। ऐसे में वसा और मज्जा पित्त और रक्त की उष्मा से अत्यंत गर्मी को प्राप्त करके, वह जो उष्मा है उससे धातुओं में आपने जो दूध पिया था उससे स्नेह यानी कि चिकनाहट तरल पदार्थ की वृद्धि जो हुई थी, वो सभी वहां से पित्त और रक्त की गर्मी से पिघल करके धीरे 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 रक्त धातु की ओर आने लगता है,
और चूंकि रक्त धातु पित्त जो होता है सर्व शरीर गत है, तो वहां स्थित जो नजदीक का जो धातु है, उस नजदीक के जो रास्ते हैं, उस रास्ते से वह चीज बाहर की ओर निकलना शुरू करता है रक्त को दुष्ट करके। तो इसी अवस्था को हम रक्त पित्त कह करके जानेंगे। तो यहाँ 3 तरह की चीजें हमें समझना है। किसी भी पेशेंट को जब हम कहेंगे कि आपने क्या क्या खाया, क्या कुछ नहीं खाया, तो वहाँ पित्त वर्धक, संतर्पण, रक्त दुष्ट कर, जैसे पिंड्याक बोलते हैं, यानी कि पिष्ठी जो होता है, पिष्ठी का मतलब जैसे समोसा हो गया, जहां पर ये सारी चीजें डाल करके क्या बोलते हैं उसको, जो पाउडर्स डाल करके, मैदा है, बेसन है, ये सारी चीजें डाल करके जो चीजें पकवान बनाया जाता है, चाहे पकोड़ा हो चाहे समोसा, वो क्या है, उसको भी पिष्टी इस शब्द के अंतर्गत उसको हम रख सकते हैं। तो अगर कोई आदमी अधिक मात्रा में समोसा का सेवन करता है, तो क्या है, वो संतर्पण करने वाला है, वो पित्त वर्धक है, और वो रक्त दुष्ट कर है। तो रक्त पित्त में क्या समझ में आनी चाहिए कि यह तो भैया समोसा ज्यादा खाते हो क्या, पकोड़ा ज्यादा खाते हो क्या, ये सारे सवाल भी हम वहां पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीजें हमें इसके संदर्भ में समझते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, आगे समझने में मजा आएगा। और वो शब्द है, आप लोगों के पास अगर सुश्रुत संहिता है तो उसको खोल के देखिए जरा। सूत्र स्थान, सुश्रुत संहिता, सूत्र स्थान 46वां अध्याय, जो अन्नपान विधि अध्यायम, ऐसा लिखा है। अब ये जो है ना, क्योंकि इसको हम बड़ी ही विस्तृत तरह से समझ रहे हैं, इसीलिए इसको समझते हुए हम जाएंगे। हालांकि ये भाव में पहले ही आप लोगों को नाड़ी परीक्षण में मैं पढ़ा चुका हूँ। कफा पित्तम, देखिए जरा यहाँ पर सूत्र क्रमांक है 525, 46, 525, सूत्र स्थान अन्नपान विधि अध्याय 46। सूत्र है, अविदग्ध कफम पित्तम विदग्ध पवनम पुनः सम्यक विवक्व निस्सार आहार परिबृंहये। ये शब्द बहुत जटिल है, बहुत अच्छा है, हर किसी को ये शब्द, एक ही शब्द आपके शरीर के अंदर की, मान लीजिए कि आपने एक सेब खाया, मान लीजिए प्रकाश शर्मा जी ने एक सेब खाया, मीठा सा सेब जब पेट के अंदर जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, अविदग्ध अवस्था में वह जो सेब है अंदर जा कर के हमारे स्टमक में जो क्लेदक कफ है, वह क्लेदक कफ उस सेब को चूर चूर करेगा, उसको मूर्छित कर देगा, उसको टुकड़ा टुकड़ा करेगा, क्लेदन करेगा उसको, है ना, एकदम उसको मूर्छित कर देगा। मूर्छित करने से अविदग्ध अवस्था इसको हम बोलते हैं। अविदग्ध का मतलब है अभी उसमें अग्नि की व्यवस्था नहीं हुई है, अभी अग्नि जठराग्नि वहां पहुंचा नहीं है, पाचक पित्त उस जगह में पहुंचा नहीं है, न पहुंचने से पहले आग लगी नहीं है, वहां से रस निकली नहीं है, अभी अभी कोई पका नहीं है, उससे पहले जो वहां क्लेदक का कर्म होगा, उस वक्त वो सेब किस फॉर्म में रहेगा, वो सेब जो है वो एकदम गीला कच्चे अवस्था में रहेगा, उसके अंदर रस होंगे, तो वो मधुर हार कहेंगे उसको। प्रथम अवस्था पाक के संदर्भ में वो मधुर आहार रस रहेगा। वो मधुर रस ही शरीर को बृंहण करने, पोषण करने और श्लेष्मा के निर्माण करने में सहयोगी होता है। जैसे ही उस आहार में अब जब विदग्ध होने लगेगा तो वहां अम्ल भाव की उत्पत्ति होगी। पहले जब मधुर अवस्था में था, अविदग्ध अवस्था में था, अभी वो कच्चे अवस्था में है, अभी वो प्रॉपर पका नहीं है, जला नहीं है, अग्नि की कर्म नहीं हुआ है, सेब अभी अभी नीचे जाकर के टूट फूट करके गिला गिला सा हो गया है। तो वो जो है
शरीर के अंदर कफ का निर्माण करने वाला, श्लेष्मा के वृद्धि करने वाला, शरीर में आलस्यता को पैदा करने वाला, इस प्रकार के गुण वाला होता है। उसको हम कहते हैं मधुरा आहार। वो मधुर अवस्था में होता है। देखो, अविदग्ध कफम, कोई भी अन्न जब स्टमक में जाएगा तो अविदग्ध अवस्था में जब तक वो रहता है तब तक उसको कफ संज्ञा दिया गया है। तब तक वह चीज किस अवस्था में रहेगा? कफ की अवस्था में रहेगा। उसके बाद शरीर में जो आग है, जब उस सेब के उसको डाइजेस्ट करने के लिए जब टूट पड़ता है, शरीर का जो अग्नि, जठरा अग्नि है, जैसे ही उसको पकाने के लिए जाएगा, बहुत सारे एमिनो एसिड्स को वहां पर छोड़ देगा। वो किस प्रकार के क्वालिटी वाला रहेगा? महाभूत के संदर्भ में वो अग्नि और अम्ल रस का महाभूत कौन कौन से है? प्रकाश जी बताइए। कोई बताएगा जरा, अम्ल रस जो है उसका महाभूत कौन कौन से है? मधुर रस जो है वो किस तरह के महाभूत वाला है? पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान मधुर है। तो अम्ल रस कौन से रस वाला है? हाँ, तो पृथ्वी, पृथ्वी और पृथ्वी और अग्नि, पृथ्वी और अग्नि। पृथ्वी तो पहले से था ही उसमें। पृथ्वी तो जब वो मधुर अवस्था में था तो पृथ्वी तो था ही। अब जैसे ही बहुत सारे एमिनो एसिड उसको डाइजेस्ट करने के लिए छोड़ेगा शरीर, तो वहां अग्नि की वृद्धि होगी। अग्नि होने से, जैसे ही अग्नि होगा तो वहां से अम्ल रस की उत्पत्ति होगी। तो इसको क्या बोला? देखो जरा, विदग्धम पित्तम विदग्ध शब्द देखिए जरा। जब विदग्ध होगा तो विदग्ध के अवस्था में जो पित्त की निर्मित होगी वो किस तरह के रस वाला होगा? वो अम्ल रस वाला होगा। यह बेसिकली जो रस है जिसे हमने यहाँ अम्ल कहा, ये अम्ल क्या है? ये जो है पार्थिव और अग्नि का महाभूत का घटक है। ये क्या उत्पन्न हो रहा है? पार्थिव और अम्ल महाभूत के घटक का निर्माण हो रहा है, जो शरीर में पृथ्वी और अग्नि महाभूत, इन दोनों घटकों की निर्माण और पोषण के लिए जाएगा। आ रहा समझ में आपको? एक ही द्रव्य शरीर में देखो कैसे कैसे महाभूतों की निर्माण हो रही है। तो जैसे ही यहाँ से अम्ल रस प्रधान द्रव्य, मतलब चीजें जब वहां उत्पन्न होगा जो पित्त का निर्माण करने वाला होगा, उसके बाद क्या होगा कि बहुत सारे जो रस है वो उत्पन्न होगा, जल जाएगा, पकना शुरू होगा, पक्को अवस्था में रहेगा। लीवर, हमारी जो है लीवर है, वहां से कई प्रकार के एंजाइम निकलना शुरू होगा। उसके बाद देखो क्या लिखता है, पुनः पवनम, पुनः पवनम, पूरी तरह से रस उस सेब में से पूरा रस जो है हमारे छोटी बड़ी आंतें उसको खींच लेता है। खींचने से क्या रहेगा? खींचने से पूरी तरह से रस से विहीन होगा वो। सभी प्रकार के रस तो निकाल दिया अभी अग्नि होने से। अब रस से विहीन जो अन्न का जो भाग है वो जब आगे बढ़ता है तो पवनम, वहां से वायु प्रकट होगा। कच्चे अवस्था में कफ, अम्ल, जैसे ही अग्नि गया तो पित्त, अग्नि ने पूरा जलाया पकाया, उसके बाद सारा रस खींचा गया। तो रस खींचते वक्त या उससे पहले जो चीज शरीर में प्रकट हुआ वह है वायु। वायु के महाभूत कौन कौन से हैं? कटुरस होगा। यहां से जो रस निकलेगा उसका नाम है कटुरस। कटुरस के महाभूत कौन कौन से हैं? अग्नि और वायु। अब देखो, इसमें भी अग्नि है, अम्ल में भी अग्नि है, लेकिन यहाँ वायु है। अब ये शरीर के अंदर उत्पन्न हो करके निकला हुआ अम्ल रस द्वारा उत्पन्न जो उस सेब से जो रस है जो निकला था उसको शोषण करेगा दीवारों से, छोटी बड़ी आंतों से, और पूरे शरीर से खींच करके हृदय तक लेके जाएगा। सम्यक विपक्को निस्सार आहार परिबृंहयेत, तो अच्छी तरह से
भली प्रकार से पाक हो जाने पर जब वह सार रहित हो जाता है तो वह वायु को प्रबल करता है। ठीक है, कच्चे अवस्था में कफ को प्रबल करता है, पक्व अवस्था में वही अन्न रस पित्त को प्रबल करता है। तो सार रहित अगर हो जाए, सब कुछ निकल जाए, टूट जाए, पक जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद जो शेष बचेगा यानी कुछ नहीं बचेगा उसमें, तो उस अवस्था में शून्य की जो अवस्था है वो आकाश का अवस्था है, हम जानते हैं ना। तो वह क्या है, वायु को बढ़ाने वाला होगा, तो वहां से ये वायु को बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हमने जो कुछ भी भोजन किया है वो सब सर्वप्रथम कफ को बढ़ाने वाला है, सर्वप्रथम कफ को बढ़ाने वाला है। और वही कफ वाला जो आहार है बाद में जाकर के वही अम्ल रसीय गुण से युक्त होकर के पित्त को बढ़ा रहा है, और वही बाद में वायु को भी बढ़ाने वाले अवस्थाएं होता है। तो कोई भी आदमी अगर दूध का अधिक मात्रा में सेवन करता है तो वो दूध फिर क्या होगा, शरीर में संतर्पण करेगा, लेकिन उसका जो शरीर है पहले से ही बढ़ते क्रम में पित्त उसके शरीर में बहुत ज्यादा अपनी उष्मा से बढ़ा हुआ है, रक्त जो है वो भी रुक्ष और उसके भी उष्ण गर्मी जो है रक्त में बढ़ा हुआ है। ऐसे में पित्त और रक्त इन दोनों में क्या बढ़ी हुई है, गर्मी बढ़ी हुई है। अब गर्मी जब बढ़ेगा और आप अगर दूध पियोगे तो वो दूध से उत्पन्न जो भी संतर्पण वाला जो द्रवांश है, जो जगह जगह में जाकर के चिपका हुआ है, उसको पिघलाएगा और अधिक मात्रा में वहां से पिघल करके एक स्रोतस में आएगा, रक्त में आएगा मान लीजिए। तो रक्त के जैसे अवस्था लोहित अवस्था, देखो जरा, पित्तम यथा भूतम लोहित पित्तम इति संज्ञम लभते, तीसरे नंबर वाला सूत्र। तो जो जो द्रवांश वाला धातुओं का जो सार है वह भी वह वह करके हर जगह से रक्त में आकर के मिश्रित होता रहेगा, क्योंकि जब उसमें उष्मा गुण की प्राप्ति होगी, जब मतलब उसमें संयोग होगा, पित्त और रक्त के गर्मी से जब वो पिघलने लगेगा, उसमें रक्त और पित्त की गुण उसमें धीरे धीरे उत्पन्न होगा, तो अपने सहयोगी समझ करके रक्त में आके मिलेगा और पित्त में आकर के मिलेगा। आप देखो रक्त और पित्त का भार कितना जबरदस्त बढ़ रहा है, उसकी क्वांटिटी अधिक हो गया। अब रक्त वह स्रोत से एकदम परेशान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, और वो रक्त व स्रोतस में एक हिस्सा जो होता है वायु का वहन करने की जो हिस्सा है, जैसे जितने भी जो स्रोतस है सभी स्रोतस का एक हिस्सा वायु के लिए छोड़ा हुआ रहता है, मतलब खाली रहता है। वो जो खाली वाला जो भाग है, वो भाग जहां से वायु बहता है उस रक्त को धीरे धीरे लेकर के आगे जाता है। रक्त जब वृद्ध होगा तो वायु बहने की वो जगह ही पूरा भर देगा। आ रहा है समझ में आप लोगों को? इससे क्या होगा, वायु अवरोध हो जाएगा। मैं तो सारे ग्रंथों का सार यहाँ बता रहा हूँ, और अभी इस सूत्र से इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब है तो इसका समानार्थक अर्थ तो है, लेकिन कई सारे बोक का एक अर्थ मैं यहाँ पर आपको रख रहा हूँ। अब यहाँ पर एक शब्द है कि भाई रक्त धातु में आकर के सारा चीजें मिल गया है ना, मांस धातु से आया पिघल पिघल करके, मेद धातु से आया पिघल करके, रस धातु में भी जो था स्नेह था, बहुत ज्यादा आपने दूध पिए, दही खाए, या आपने भैंस का या जानवर के मांस आपने खाए, सीधा स्पाइसी खाए तो वो तो सीधा ही आया, रक्त को वृद्धि डायरेक्टली कर रहा है। लेकिन अगर आप दूध पियोगे तो इनडायरेक्टली वो वृद्धि होकर के आ रहा है। दूध आपने पिया, उससे बनी स्नेह यानी द्रव पदार्थ का निर्माण अधिक हुआ, धातु में जाकर के निर्माण कर रहा था, क्योंकि वो तो सारे पोषण करने वाले द्रव्य है। वही चीजें जैसे ही रक्त और पित्त दोनों बढ़ जाते हैं, अपनी गर्मी को लेकर के जब बढ़ते हैं तो उसके गर्मी से ये पिघल जाएगा, पिघल करके धीरे धीरे रक्त में आएगा, रक्त में आने से रक्त हो जाएगा दूषित। अब यहाँ हमें एक चीज जानना होगा, अब चूंकि आप लोग बीएमएस तो किए नहीं हो,
इसीलिए यहीं पर मैं आपको इस चीज के ऊपर लेकर के जाऊंगा। हमारे शरीर में 7 धरा कला है, सुना है आप लोगों ने सप्त धरा कला? आज हम एक एक सप्त धरा कला के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कि जो रक्त धरा कला है, जो बह बह करके आएगा ब्लड के उस चैनल में, और वो किन किन चीजों को दूषित करेगा, विकृत करेगा, ये आपको समझ में आएगा। ऐसे ही संप्राप्ति अगर बह, अब देखो जरा, ये एक ऐसी कंडीशन है कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो एक इंसान को डायबिटीज भी हो सकता है, मेदो वृद्धि जैसे रोग भी हो सकता है, गठिया भी हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज जितने भी ये सब कुछ हो सकता है यहाँ से। तो ये एक अवस्था है, एक कारण है, रास्ते का चैनल वैसा है, लेकिन शरीर में बहुत सारे रोग होंगे। इसीलिए अब हमें ये धराकला को जानना बड़ा जरूरी है। आप में से किसी ने सुना है सप्त धराकला? पहला धराकला का नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है, उससे क्या क्या किस तरह से चीजें होंगे? आ भी कराता हूँ, चलिए। तो ये एनाटॉमिकल जो स्थिति है ना शरीर की, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी के रक्त धातु विकृत हो गया, तो होने से क्या क्या होगा, अब क्या क्या होगा, अब कितनी सारी चीजें याद करते रहोगे, एक सूत्र याद कर लो बस, हो गई, बाकी चीजें अपने आप हो जाएगा। जब एक इंसान का जन्म होगा, अब ये तो इसका नाम है बृहन निघंटू रत्नाकर, बृहन निघंटू रत्नाकर, इसका नाम है बृहद निघंटू रत्नाकर। यहाँ अब है तो संस्कृत में क्या करे अब आप लोगों को, लेकिन मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं। हमारे शरीर में 7 धरा कला होता है। धरा कला का मतलब होता है जो शरीर का विशेष करके धारण करना, निर्माण करना, और शरीर को, शरीर के जितने भी जो कार्य है, जो काम है, सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी चलता है, उसको एक चैनल में, एक रूट में रख करके उसको चलाना, ये 7 धरा कला का काम है। सप्त धरा कला का महत्व इतनी ज्यादा है कि हमारे पूर्व ऋषि ने भगवान विष्णु के जो वैकुंठ नाम आप लोगों ने सुने होंगे, वैकुंठ सुना है आप लोगों ने नाम? वैकुंठ जो है वो इसी वैकुंठ का ध्यान करते थे वो संत लोग। और हमारे शरीर में, क्योंकि वैकुंठ जो है वो भी 7 द्वार से युक्त है, जैसे हमारा शरीर 7 कलाओं से परिपूर्ण है, और अंतिम कला जो है वो शुक्र है, ऐसे ही जो वैकुंठ है वह भी 7 गेट, उसके अंदर 7 अलग अलग पुरी है, अलग अलग गेट है। इसी गेट को देख करके, वैकुंठ की इस स्थिति को देख करके सप्तपुरी, माया, कांची, ऐसे कह करके 7 पुरी के भी अलग अलग व्यवस्था बनाई हुआ आचार्यों ने। तो वैकुंठ जब आप वृंदावन में जाओगे कभी, वहाँ एक मंदिर है वैष्णवों का, रंग जी बोलते हैं उसको, उस मंदिर में जाएंगे तो वहाँ 7 अंदर की गेट है, मतलब एक बड़ा गेट है बाहर। जब उस गेट से अंदर एंट्री करोगे, एक बड़ा सा गेट से अंदर जब एंट्री करोगे, तो पहला वाला गेट हो गया, बड़ा बहुत विशाल उसका एरिया है। अंदर जाओगे एक दूसरा गेट आएगा, फिर उसके अंदर जाओगे, उससे थोड़ा छोटा तीसरा गेट आएगा, फिर परिक्रमा करके उसके अपोजिट साइड में जाओगे तो एक और छोटा गेट है। और प्रत्येक जो गेट है मंदिर के अंदर, भगवान विष्णु के पाद कमल तक पहुंचने के लिए, वो जो मंदिर मूर्ति जो है उसके बाहर 7 द्वार है। प्रत्येक द्वार से जब आप एंट्री करते हो तो पूरा उसके अंदर से परिक्रमा लगाने की व्यवस्थाएं हैं। बाहर से भी लगाओ, दूसरे नंबर के गेट में जाओ, मतलब छठे नंबर के गेट से जब एंट्री करोगे तो पूरे बाहर से आप परिक्रमा कर सकते हो। हमारे शरीर का भी तो ऐसे ही चक्र है ये। जैसे पहला जो धरा कला है, जैसे जैसे हमारे शरीर में सप्त चक्र होता है, तो चक्रों का भी यही हाल है। प्रथम चक्र, उस चक्र का भी एक स्रोत से एक रास्ता है, पूरे शरीर में वो चक्र का रास्ता है। जैसे 7 द्वार है वैकुंठ का, ऐसे भगवान के वैकुंठ है, हम लोग
पुराण में पढ़ते हैं कि एक बार सारे द्वार को क्रस करके एकदम अंदर छठे नंबर वाला जो द्वार है उस द्वार के द्वारपाल है जय और विजय। जय और विजय उस द्वार के द्वारपाल है। तो एक बार ये सनत कुमार आदि ऋषि चले गए सभी द्वार को क्रस करके, लेकिन उनको छठे द्वार में जय और विजय ने उसको रोक दिया। उनको रोकने से फिर उनको बड़ी गुस्सा आया। उसके बाद फिर जय और विजय को उन्होंने श्राप दिया कि आप जो है 3 योनि में आप लोगों को राक्षस का योनि आपको मिलेगा 3 बार, ऐसा कह के। तो एक बार रावण और कुंभकर्ण बना पड़ा, एक बार कंस और उनका नाम था कंस और क्या नाम था, नहीं कंस और क्या नाम है नहीं नहीं, जरासंध के ग्रुप में था वो राक्षस जिसको मुचुकुंद ने मारा। शिशुपाल, हाँ हाँ, शिशुपाल भी नहीं, जिसको मुचुकुंद ने मारा था। मैं देखो नाम ही भूल गया। तो एक वो दूसरा हो गया। तो ऐसा करके एक है, हाँ कालियवन, कालियवन और कंस एक एक योनि हो गया। दूसरा योनि हो गया रावण और कुंभकर्ण। तीसरा योनि जो है वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ऐसा करके 3 योनि उनको निकालना पड़ा था। ऐसी है। तो वो छठे द्वार में पहुंच गए थे। अभी देखने जा रही है द्वार का क्या मामला है। हमारे शरीर के अंदर भी 7 द्वार है। प्रत्येक द्वार का अपना अपना एक व्यवस्था है, अपना अपना एक महत्व है। प्रत्येक द्वार का एक व्यवस्था और महत्व है। इस महत्व को जब आप समझते हो, आपको आयुर्वेद और हमारे शरीर की जो एनाटॉमिकल जो व्यवस्थाएं, फिजियोलॉजिकल जो व्यवस्थाएं हैं, वो आपको समझ में आएगा। फिर चिकित्सा क्रम में बैठाने में आपको बहुत मजा आएगा। इसके बाद जब हम रक्त पित्त समझने जाएंगे, देखो ज्वर प्रकरण में हमने क्या सीखा था। ज्वर का उत्पादन कहाँ से हुआ था? शरीर में आम जो कफ स्वरूप जो आम है उसके वृद्धि होने से ज्वर हुआ था, जिसको हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि नहीं। अब हम दूसरे अध्याय में क्या पढ़ रहे हैं? दूसरे अध्याय में हम पहले अध्याय में ज्वर को समझते हो हमने ये समझा था कि शरीर में जब कफ विकृत अवस्था में हो जाता है, आम स्वरूप में चले जाता है, कफ कारक आहार विहार की अति सेवन हो तो ज्वर, तमाम प्रकार के ज्वर, 8 प्रकार के ज्वर हमने पढ़े थे। अब आज हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? अगर वही व्यक्ति रक्त को और पित्त को दूषित करने वाले, वहां रस और कफ के बारे में बात हुई थी, क्योंकि जो रस धातु है वो कफ वर्गीय है। यहाँ दूसरा धातु है रक्त और दोष है पित्त। वहां हमने कफ और रस के बारे में जाना था, यहाँ हम रक्त और पित्त के बारे में जानेंगे। दूसरे यहाँ जस्ट ये क्या कर रहे हैं कि ये जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे रहे इस अध्याय में। ये जो निदान पंचक जो है, ये जो निदान स्थान है, इस हेतु से बहुत जबरदस्त इसका एक, अगर आप देखो जानो तो समझो, अगर समझने के तरीका अगर आप सही रखते हो तो आपको इसमें समझने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए जरा हमारे शरीर रूपी इस वैकुंठ के, जिसके अंदर सबसे अंदर जो हमारा जो शुक्र है वो भगवान विष्णु का स्थान है, ऐसा हम मानते हैं, है ना। शुक्र जो है हृदय में रहता है, इसीलिए हृदय को ही हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। जो कि पहले नंबर वाला जो द्वार है वो द्वार कैसा है? वो शुक्र, जिसके अंदर परओज के रूप में जो शुक्र विद्यमान है, जो हृदय है, और उस हृदय तक पहुंचने के लिए हमारे शरीर देखो कैसे 7 चक्र से कुचक्र बना करके शरीर का कैसे निर्माण करता है, जानना बेहद जरूरी है। ये आयुर्वेद चिकित्सा का मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई बुखार की रोगी आया तो चलो आप धमासाई दे दो, आप उसको गिलो यही आप खिलाओ। इतना छोटा नहीं है आयुर्वेद। आयुर्वेद बहुत बड़ा और विशाल चीजें हैं, ये सारी चीजें समझना जरूरी है। चलिए जरा तो पहले वाला जो द्वार है उसको हम देखते हैं। प्रथम कला, इसको हम धरा कला बोलते हैं। धरा यानी धारण करने वाला, यानी हमारे शरीर में सबसे पहला जो शरीर को धारण करता है उसका नाम है, कौन सा वाला है? प्रथम धरा कला बोलते हैं। तो 7 कलाओं में
प्रथम धरा कला का नाम है मांस धरा कला। जो हमारे शरीर में जो मांस धातु है वो हमारे शरीर को धारण करने में सबसे पहले नंबर का द्वार है। जिस कला के आधार बना करके हमारे इस प्रकृति ने, इस हमारे भगवान ने हमारे शरीर में उसी मांस रस के सहयोग से शिराएं, स्नायु, धमनी और जितने भी स्रोत जिन्हें वेन्स, नर्व्स, आर्टरीज इन नामों से हम जानते हैं, ये सभी का रिलेशन किसके साथ है? हमारे प्रथम धरा कला के साथ है। जब भी अगर आपको कोई पूछता है कि भाई वेन्स की बातें बताओ, तो आपने बताना होगा अगर किसी के शिराओं में परेशानी है, आपको कभी अग्नि कर्म करना पड़ा, कभी विद्ध कर्म करना पड़ा, ये शिराएं, ये स्नायु, ये धमनी, ये वेन्स, ये नर्व सिस्टम, ये हमारी जितनी भी आर्टरीज है ये जिसका संबंध मर्म चिकित्सा के साथ है, ये कौन सा वाला धरा कला है? ये प्रथम धरा कला है। ठीक है, देखो क्या बोलते, यथा विषमृडालानि विवर्धन्ते समं ततः भूमौ पंकोदक स्थानी तथा मानसे शिरादय। जैसे पृथ्वी की कीच तथा जल इनमें होने वाले कमल की जड़, तंतु और पत्ते इत्यादि चारों तरफ फैले हुए होते हैं, जस्ट उसी प्रकार कला स्थित मांस में शिरा आदि फैले हुए होते हैं। ये शब्द बोलता है जिस प्रकार से एक कीचड़ में कमल नीचे से बीज रूप में होता है और धीरे धीरे जब प्रगति होता जाता है, उसका निर्माण होता जाता है, तो धीरे धीरे संतुलित अवस्था में, वृद्धि अवस्था में उसके पत्ते उसी कीचड़ से पनपते हुए बढ़ते हुए जाते हैं। उसके जटाएं, उसकी जो उसके खुशबूदार फूल, उसके पत्ते, सब कुछ उसे कीचड़ से तैयार होता है। इधर उधर सारे पत्ते वत्ते सब बिखरे हुए होते हैं। इसी प्रकार से ये हमारी वेन्स, ये हमारे नर्व सिस्टम, ये आर्टरी जितने भी है, कहां से उत्पन्न हुआ है? मांस धातु से। ठीक है, आया समझ में? तो मांस धातु रस से रुधिर, और रुधिर में मांस, यह क्रम पोषण का है, धारण का नहीं है। देखो जरा यहाँ पर भी एक शब्द यहाँ आया, जैसे हम एक क्रम पढ़ते आ रहे हैं ना, कि सबसे पहले रस बनेगा, रस के बाद रुधिर बनेगा, रुधिर यानी ब्लड, हम ये पढ़ते आए ना नाड़ी परीक्षण में। रस के बाद ये 7 धातु के बारे में हमने बात किए थे। तो ये बताते हैं कि भैया ये तो जस्ट रस से रुधिर, रुधिर से मांस होता है, ऐसा हम कह चुके हैं हालांकि, लेकिन वह तो एक धातुओं का एक क्रम जस्ट बताने के लिए बताया गया है कि इस तरह से यह निर्माण होता है। लेकिन निर्माण, किसी चीज का बनना एक बात है, उसका निर्माण होना एक स्थिति है, लेकिन शरीर को धारण करने की जब बात आती है, शरीर को स्टेबल करके उससे काम करने की जब बात आती है, तो पहले नंबर में जिस धातु के नाम है वो है मांस धातु। तो मांस, यह क्रम पोषण का है। पोषण का है मतलब पहले रक्त धातु, पोषण के क्रम में जो आपने भोजन किया है, भोजन से सबसे पहले कौन सा रस बनेगा? रस धातु का पोषण होगा, वो फिर दूसरे नंबर में रक्त का पोषण होगा, तीसरे नंबर में मांस का पोषण होगा। तो ये जो क्रम है रस, रक्त, मांस आदि, ये क्रम किसका है? ये पोषण भाव का क्रम है, लेकिन धारण भाव का क्रम नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं ये वेन्स हो गया, नर्व सिस्टम हो गया, आर्टरीज हो गया, ये कैसा है? ये हमारे शरीर को धारण करने वाला है। पोषण का क्रम रस, रक्त, मांस, मेद है, लेकिन धारण का क्रम क्या है? शरीर निर्माण का क्रम क्या है? माँ के गर्भ में जब बच्चा पैदा होता है, तो पहले संदर्भ में मांस धातु को ज्यादा ध्यान दिया गया। अब दूसरे क्रम देखिए जरा, मांस के बाद दूसरा क्या आया? मांस बनते ही शिरा, स्नायु, धमनी, स्रोत सब कुछ बन गया। दूसरे नंबर में आया, अब उस शिरा में, स्नायु में, धमनी, आर्टरीज में, स्रोतस में बहने वाला रक्त जो है, जो ब्लड है, वो दूसरे नंबर में धारण के क्रम में, निर्माण करने और शरीर को स्टेबल रखने के इस क्रम में
दूसरे नंबर में आता है रक्त। इसको हम कहते हैं द्वितीय धरा कला। रक्त क्या है? द्वितीय धरा कला। यह मांस के भीतर है, बाहर नहीं है। हमारे शरीर के बाहर पहले नंबर में क्या है? मांस है। इसको ना कई सारे आचार्य जो बताते हैं कि स्वर के संदर्भ में भी सारे ग म प द नि सा, इस संदर्भ में जो सप्त स्वर है, सबसे पहले नंबर में मोटा वड वाला सा, सा सबसे पहले वह सा जो है मांस धरा कला को शरीर में उत्तेजित करता है। आप कभी, आप लोग बताना जरा, कभी आप लोग किसी इस तरह के वैष्णवों के ऐसे 7 गेट वाले किसी मंदिर में गए आप लोग कभी? जैसे आप लोग कभी द्वारका गए हो कोई द्वारका? तो जब आप कभी द्वारका जाएंगे या कोई ऐसे भगवान विष्णु के इस तरह के मंदिर में जाएंगे जिसका विशाल काय मंदिर हो, जिसके 7 द्वार हो, उस मंदिर के प्रत्येक द्वार में जो बजाने वाले लोग बैठे हुए रहते हैं, कोई शहनाई बजा रहा होता है, कोई ढोल बजा रहा होता है। वहां आप एक चीज देखोगे तो आपको बड़ा अचंभा लगेगा। जो सबसे बाहर बैठा हुआ है ना, सबसे पहले नंबर वाले द्वार में, जिन्हें हम क्रमशः 7वें नंबर कह सकते हैं, एकदम बाहर, वहां देखोगे ना आप, जो ढोल वाला, अब वो इस सिद्धांत को जानते हैं वो मंदिर वाले, तब की बात है। बड़े बड़े विशाल ढोल होता था वहां पर, इतने बड़े बड़े। आप लोगों ने देखे है कि नहीं कभी? बताइए जरा, मैं आप लोगों के चेहरा देखना चाहूंगा। आप लोग गए हैं कि नहीं कोई ऐसे इस तरह के मंदिर में? बताइए जरा, कोई गए हैं ऐसे मंदिर में? बड़े विशाल विशाल इतने बड़े बड़े ढोल होते हैं, जब वो बजाते हैं तो बड़े भयानक डरावना सा आवाज आता है, बुम बुम करके। हाँ, अभी तक आपने, आपको ये चीज पता नहीं होगा ना, अब दोबारा जा करके देखेंगे तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आपको चीजें समझ में आएगा। तो सबसे बाहर 7वें नंबर वाले गेट में उस तरह के साउंड बजता है, उस तरह के होते बड़े बड़े, उसके सहनाए भी बड़े बड़े आकार वाले, उसके ढोल भी बड़े आकार वाले। क्योंकि ये जो है मांस धातु और स्वर में से सबसे पहला जो सा है, इसको रिप्रेजेंट करता है। और जैसे जैसे आप अंदर जाओगे, जैसे जैसे आप अंदर जाओगे, उनके ढोल का साइज भी छोटा होता जाएगा, शहनाई का साइज भी छोटा होता जाएगा, जो मंजीरा बोलते हैं तुक तुक बजाने वाला, उसका साइज भी छोटा होता जाएगा। एकदम अंदर जाओगे तो बड़ा तीखा आवाज आता है, एकदम गर्भगुहा के अंदर, मंदिर के अंदर, भगवान के दरबार के अंदर। वहां बड़ा नहीं होता, वहां तीखा साउंड वाला होता है। आपने घंटी भी देखे होंगे अगर, तो प्रत्येक द्वार में भगवान का एक स्थान होता है। प्रत्येक द्वार में जाओगे, सबसे अंदर जाओगे तो छोटा घंटी होता है जिसकी बड़ी तीखी आवाज होती है। सबसे ऊपर वाला सप्तक के सप्ते 7वें नंबर के सुर को वो पकड़ता है। वो घंटी भी जो है ना, ये भी आप लोगों को मालूम नहीं है ना, ये जो 7 स्वर जो है, इन स्वरों के साथ ये चक्र का बड़ा रिलेशन होता है। अंदर के जो घंटी है बड़े छोटा होता है, उसका साउंड अगर आप देखोगे ना, तो सारे गा मा पा धा नि सा, वो एंड वाले सा का जो साउंड है, उसके साथ वो वाला साउंड उसमें बता, और बाहर नीचे वाला सा, तो सारे गा मा पा धा नि, ये 7 द्वार में जितने भी है मंदिर, उस मंदिर के संदर्भ में ये सारा। तो हमारे द्वार में से पहला द्वार का नाम क्या है? मांस धातु। दूसरे द्वार का नाम क्या है? रक्त। इसे हम धरा कला बोलते हैं। अब जो हमारे शरीर में जो ब्लड है, वह ब्लड मांस धातु के अंदर, मांस धातु ने जिन शिरा स्नायु धमनियों का निर्माण किया है, उसके अंदर बहने का काम करता है। इसमें विशेष करके जो रक्त है, शिरा, स्प्लीन और लीवर, ये इसका धारण करता है। लिखिए जरा, रक्त धातु किन किन का धारण करता है द्वितीय अवस्था में रह करके? शिरा का, यकृत लीवर का, प्लीहा स्प्लीन का। इन तीनों चीजों का ये धारण करता है, निर्माण करता है।
जब भी कभी, अभी यहाँ हम जो रक्त धातु की विकृति अभी हम बता रहे हैं यहाँ पर रक्त पित्त में होने का मतलब क्या हो गया, हमारी जो शिराएं जितनी भी जो वेन्स है उसमें क्या होगा, विकृत रक्त का जो उष्मा है, जो गर्मी है, वो शिराओं में होते हुए ज्यादा प्रभावित दिखेगा शरीर, शिराओं को वो प्रभावित करेगा, लीवर को वो प्रभावित करेगा और स्प्लीन को वो प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि भैया द्वितीय धरा कला जो रक्त से परिपोषित है, रक्त से। अच्छा, अभी मुझे किसी का फोन आया था कि सर आप जो शब्द बोलते हैं ना वो हमें समझ में नहीं आता, तो आप में भी अगर ऐसे कोई होंगे तो उसे नोट करिएगा और इस क्लास के अंत में, नहीं तो आप मैसेज में भी मुझे आप डाल सकते कि सर ये शब्द मुझे समझ में नहीं आया। समझते जाएंगे तो आपको समझना भी बाद में बहुत, फिर तो ना ये आयुर्वेद आपके लिए जैसे होता है ना कि एक दारू पीने वाला आदमी जो नशेड़ी होता है वो नशा के बड़ा दीवाना होता है, कौन दारू पिलाए और हम उसके मित्र बन जाए। सिगरेट पीने वाले आदमी सिगरेट पीने पिलाने वालों की बड़ा दीवाना होता है। जैसे एक चकोर, जैसे एक प्रेमी प्रेमिका का बड़ा दीवाना होता है, जैसे एक गजल गाने वाला एक दीवाना व्यक्ति हमेशा दीवानगी के इस तरह की बातें करता रहता है, उस तरह की बातें सुनना उसको पसंद है, उसी प्रकार से। हाँ जी, हाँ खैनी वाला है ना, तो एक तंबाकू खाने वाला आदमी हर किसी के साथ वो प्यार करता है, उनके साथ विशेष करके जो तंबाकू, कोई भी तंबाकू खाने वाला। अच्छा, मैंने एक चीज देखा है, और विशेष करके एक नेपाल में रहने वाले लोग, अब आप लोगों के क्या होता है, एक ऐसी कहावत भी है कि भाई आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, मान लो वृंदावन परिक्रमा लगा रहे हो, XYZ कहीं रास्ते में आप चल रहे हो और आप एक कोने में रात को या शाम के रात के समय में कोने में खड़े होकर के पेशाब करना शुरू करो, कहते हैं अगर वो नेपाली होगा तो आपके पीछे आगे कहीं पर भी खड़ा होकर वो भी करना शुरू करेगा तो कहते हैं कि भाई इस लाइन में कितने लोग नेपाली है पता नहीं है, बस एक आदमी खड़ा हो जाएगा पेशाब करने के लिए, उतने में बाकी सब लोग जान पहचान है नहीं, लेकिन फिर भी वो फिर पेशाब करते करते दोस्ती, अच्छा आप नेपाल से हो, कहाँ से हो, शुरू हो गई। तंबाकू खाने वालों की भी ऐसी प्रीति होती है आपस में। तो द्वितीय अवस्था में जो द्वितीय जो धरा कला है, धरा यानी धारण करने वाला जो कला है, कला यानी स्थान किसका है, उसका मालिक कौन है, ब्लड है। बड़ी गहराई से इसको जानना जरूरी है। और उसका आश्रय कौन कौन से है, एक तो वेन्स है, वेन्स हमारे, वेन्स का मतलब है छोटे छोटे नलिकाएं, जाली जैसा होता है, हर जगह हमारे फैला हुआ रहता है। शरीर का कौन सा वह हिस्सा है जहां पर ये वेन्स नहीं, हर जगह है, हर जगह। इसीलिए अगर रक्त दुष्ट होगा तो तीन चीजें विशेष करके पहले ही दोषी होंगे। कौन कौन से होंगे, एक लीवर होगा, दूसरा स्प्लीन होगा और तीसरे नंबर में वेन्स होगा। ये इससे प्रभावित होंगे क्योंकि वेन्स तो हमारे शरीर के हर जगह है ही, और लीवर और स्प्लीन का आपको पता ही है, हर तरह की क्रियाएं इनसे ही संपादित होते हैं। इसीलिए ज़्यादातर रक्त जब दुष्ट होता है तो हम देखते हैं उसके लीवर में, उसके स्प्लीन में और वेन्स में कई सारी दिक्कतें। इसीलिए देखो स्किन डिजीज जब होता है, स्किन डिजीज जब होता है, देखो जब डायबिटीज होता है तो डायबिटीज में भी जब रक्त धरा कला दूषित होता है, बेसिकली दूषित कौन होता है, रक्त धरा कला। ये समझना बड़ा जरूरी है। डायबिटीज हो गया, अब यहाँ हमें हर चीजें समझ में आएगा। भाई ब्लड में प्रॉब्लम है, इसका मतलब तीन चीजें तो दूषित है ही, जो उस धरा कला, जो उसके क्राइटेरिया को इसने प्रभावित किया ही होगा। तो अभी हम चूंकि क्या पढ़ रहे, कौन सा हमारा अध्याय है, रक्त पित्त है। उसमें अगर रक्त दुष्ट होता है, ये तो पक्की बात है कि उस अपना धरा कला, उसका अपना जो रास्ता है उसने उसको बर्बाद किया होगा। तो स्प्लीन और प्लीहा विशेष करके, बाकी के जितने भी जो धातु है, क्योंकि क्रमशः पोषण करने वाला तो पहला धातु दूसरे धातु का पोषण करता है। जैसे
रस धातु रक्त को करता है, तो रक्त ने मांस को करना है। अगर मांस अगर विकृत होगा, देखो पोषण के क्रम में भी समझो जरा, धराकला के संदर्भ में मांस पहला है और पोषण के संदर्भ में मांस तीसरा है। आ रहा है समझ में आप लोगों को दिलीप कुमार जी? पहले रस, फिर रक्त, फिर मांस। तो पोषण के संदर्भ में मतलब रस धातु ने रक्त को पोषण किया है। पोषण करने का मतलब उसको प्रबल करना, उसको बल देना, उसको शक्ति देना। रस धातु रक्त को शक्ति देता है, रक्त धातु मांस को देता है। मांस धातु प्रथम धरा कला है, यानी हमारी स्किन, ये सारी चीजें उसमें आ गई। अगर मान लीजिए रक्त पित्त हो गया और रक्त दुष्ट हो गया, तो पोषण के क्रम में मांस धातु में जाना है तीसरी अवस्था में। तो मांस धातु धराकला के संदर्भ में पहला है, इसीलिए खून जो है स्किन के माध्यम से, आंख के माध्यम से उसको स्किन डिजीज हो सकता है, उसको एक्जिमा हो सकता है, उसको पिंपल्स वगैरह हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उसको स्किन में। मांस धातु उसका विकृत हो सकता है, उसको बवासीर हो सकता है, मांस धातु के चर्म कील हो सकते हैं, उसको ट्यूमर हो सकता है मांस धातु या मेद धातु, उसके कुछ भी हो सकता है जो मांस धातु से रिलेटेड। उसके स्नायुओं में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको गठिया हो सकता है, स्नायुओं में प्रॉब्लम हो सकती है। किसके वजह से? रक्त धातु कमजोर हो गया और सही पोषण न मिलने की वजह से मांस धातु को पोषण प्रॉपर नहीं हुआ। उसके वजह से थायराइड भी हो सकता है, क्योंकि पोषण भाव हो गया। मांस धातु में पोषण नहीं हुआ तो मेद धातु अपोषित हो जाएगा, तो थायराइड हो जाएगा। आ रहा है एक का संदर्भ दूसरे। तो ये जो धरा कला है, इसको जानना देखो कितना जरूरी है आप लोगों के लिए। आप देखिए जरा तीसरे धरा कला में कौन कौन से आते हैं। तो तृतीय धरा कला, इसीलिए अच्छा यहाँ पर एक सूत्र है। अभी देखो ना, जितने भी बातें पढ़ो उतना ही। अब यहाँ पर वृक्षाद्यथा भी प्रहिता क्षीरीण चिरमाश्रवेत मांसा देवम छतत क्षिप्रम सोडितम संप्रसिच्यते। जैसे दूध वाले वृक्षों की डाली, पत्ता आदि टूटने से दूध बहने लग जाता है। जैसे अगर आप आंख के पत्ते को तोड़ोगे तो तुरंत दूध बहता है, क्योंकि जो दूध है वो क्या है? अगर लिक्विड है तो मांस धरा कला, अगर उसके पत्ते हैं, बहने वाला दूध क्या है? रक्त है। उसी प्रकार मांस में घाव होने से शीघ्र रुधिर निकलने लगता है। आ रहा है समझ में? क्योंकि ये द्वितीय धरा कला कौन है? रुधिर यानी रक्त है। तो पहला धरा कला अगर टूटेगा तो दूसरे धरा कला दिखाई देगा पहले। इसीलिए जैसे ही स्किन कट जाता है तो वैसे ही ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। प्रथम धरा कला के जो द्वार है, जैसे ही शस्त्र से छेदित हो जाता है, शत्रु से दुष्ट हो जाता है, कई प्रकार के वायरस के संदर्भ में भी प्रथम धरा कला जो मांस धातु को छेद करके अगर वो वायरस अंदर चले जाए, तो दूसरे धरा कला में कौन है? रक्त है। तो ब्लड को वो जाके पीड़ित कर देता है। WBC, RBC सारे उससे परेशान हो जाते हैं। अब आ गया तृतीय धरा कला। तृतीया मेदो धरा मेदो ही सर्वभूतानम उदरस्थ उन्नस्ति सूचा। तीसरा धरा कला, उसका नाम है मेद। तीसरा धरा कला मेद यानी चर्बी। सभी प्राणियों के उदर में और बारीक हड्डियों में रहते हैं, बड़ी हड्डियों में मज्जा रहती है। देखो छोटे छोटे जो हड्डी है, छोटी छोटी जो बोन्स है, और पेट के अंदर भी वहां कौन रहता है? बारीक हड्डियों में कौन रहता है? तृतीय धरा कला यानी मेद रहता है। चर्बी जो है कहाँ रहता है? छोटे छोटे हड्डियों में। और बड़ी हड्डियों में कौन रहता है? मज्जा रहता है। इस चीज को भी आप लोगों को नोट करना है, ठीक है? अगर कभी बड़ी हड्डियों की बात होगी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बड़ी हड्डी की बात हो रही है,
L4 L5 भी प्रॉब्लम है। वो कौन है? वहां पर मज्जा है। छोटी हड्डी में अगर होगी कहीं पर भी, जैसे हाथ की उंगलियां, वहां की हड्डियां टूट गई, तो वहां पर चर्बी है वो, तो ये मज्जा नहीं है। इस विषय में स्थूलास्थीसु विशेषेण मज्जात्वभ्यंतरे स्थिता अस्थ्यंतरेषु सर्वेषु सरक्तो मेद उच्यते। बड़ी हड्डियों के भीतर बहुधा करके मज्जा रहते हैं और सर्व हड्डियों में रक्त सहवर्तमान मेदा रहता है। मतलब वो रक्त के साथ मिला हुआ तृतीय धरा कला, जिन्हें हम मेद बोलते हैं, जिसका रक्त के साथ संदर्भ रहता है। कार्टिलेज बोलते हैं। उसी प्रकार यह वसा है। मेदो मज्जानुकारी उपधातु वसा कौन सी है? इसलिए आप देखो यहाँ पर शुद्ध मांस का अथवा तपायमान होकर मेदा से निकला घृत तेल, इनसे समान पदार्थ उसको वसा। अब वे वसा कौन है? शुद्ध मांसस्य सस्नेह सा वसा परिकृता। अगर कोई आपको कहता है कि भैया वसा क्या चीज है, कैसे तैयार होता है, तो आपने कहना है भैया जो जो प्रथम अवस्था जो धरा कला है ना, उस धरा कला के तप्त हो जाने से, उसमें अग्नि की क्रियाएं होने से, वहां से वहां से जो पिघल करके वहां से जो घृत जैसा एक लिक्विड फॉर्म में जो चीजें निकलता है, वो वसा है। वो क्या है? वह है हमारा वसा। तो ये जो तृतीय धरा कला जो है मेद है, और यहाँ पर जो वसा है, वसा क्या है? शुद्ध मांस धातु के स्नेह से तैयार वसा है। अब आ गया हमारा चतुर्थ धरा कला। वसा ये क्या है? हमारे शरीर में लिपापोती करने वाले अंदर से, है ना? शरीर के अंदर वसा का काम क्या है? वसा का काम है कहीं पर भी अगर वायु संचरण कर रहा है, वायु का काम क्या है? रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, कर आदि वायु अपने कर्मों से शरीर के अंदर कुछ करता है तो उसका क्षरण होता है, क्षति हो जाता है। तो पोषण से मांस धातु से उत्पन्न जो स्नेह है, जो चिकना पदार्थ है, या मेद से निकला हुआ जो घृत है, वो मांस से भी और मेद से भी, मांस धातु से मेद बनता है। और ये क्या है? ये वसा क्या है? मांस और मेद, इन दोनों से निकलने वाली जो लिक्विड, जो चिकना पदार्थ है, वो वसा है। वही वसा वायु द्वारा क्षतिग्रस्त जो एरिया है, उस जगह को जाके लिपापोती करता है। अगर कोई कहता है सर पैरालिसिस हो गया, शरीर सूख रहा है, इसका मतलब क्या है? शुद्ध मांस का जो स्नेह है, शुद्ध वसा का जो स्नेह है, जो मेद का जो स्नेह है, वह उसकी कमी हो रही है, या उस जगह में वो पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है, वो नहीं पहुंच पा रहा, किसी कारण से नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये हमारा तृतीय धरा कला है। अब आगे चतुर्थ धरा कला। चतुर्थ धरा कला जो है श्लेष्म धरा कला। चतुर्थी श्लेष्म धरा सर्व संधिषु प्राण भृताम भवती। ये चौथा जो धरा है, ये कौन है? आपके जितने भी ज्वाइंट है, कोई लोग 107 बोलते हैं, कोई लोग 108 बोलते हैं, जो हम मर्म संधि वगैरह जो हम पढ़ते हैं, वो सभी जो संधि है, वो संधियों में कौन रहता है? श्लेष्मा रहता है। यानी यहाँ कहीं ना कहीं श्लेषक कफ की बात हो रही है। जो श्लेषक कफ है वो क्या है? चतुर्थ धरा कला है। ये क्या करता है? संधियों में रहकर कफ को धारण करती है। देखो, किसको धारण कर रही है? कफ को धारण करती है। धारण का मतलब क्या है? उसको स्टेबल करना। जो कफ है उसको कार्य को करना। कफ का काम क्या है? धारण करना। पित्त का काम क्या है? पंक्ति कर्म, उसको डाइजेस्ट करना। वायु का काम क्या है? गति, मूवमेंट करना। तो कफ का जो काम है धारण करने वाला, उस काम को कौन कर रहा है? चतुर्थ धरा कला, यानी जिसको हम श्लेष्मा धरा कला कहते हैं। यही विशेष करके संधियों में रह करके
पूरे शरीर को धारण करता है। इसी धरा कला के चक्कर में हमारा संधियों का चलना हिलना, एकदम फ्लेक्सिबल होना, ये सारा चीजें चलता है। अगर कोई आदमी का शरीर एकदम जकड़ रहा है या शरीर एकदम ढीला हो रहा है, सुस्त हो रहा है, पैरालिसिस जैसे कंडीशन हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, भैया इसके चतुर्थ धरा कला की जो क्रियाएं हैं वो बाधित हो गया। ठीक है, अगर चतुर्थ धरा कला, देखो कितने अच्छे अच्छे शब्द यहाँ पर। इस अध्याय का नाम है गर्भ व्याकरण शरीर अध्याय। इस अध्याय का नाम ही देखो ना कितना है। ये जब माँ के गर्भ में जब बच्चा जन्म होता है, ये सारे धरा कला क्रम से एक के बाद एक ये सारे निर्माण होते हैं। स्नेहा भक्ते यथैवाक्षे चक्रम साधु प्रवर्तते संदय साधु वर्तन्ते संश्लिष्टः श्लेष्मणा तथा। कितनी अच्छी बात। जैसे रथ जो है, जब कोई आदमी जब घोड़ा से रथ चलाता है तो उसकी जो धुरी, उसका रथ के जो धुरा और छिद्र जो है तथा चाक की जो भोगली बोलते हैं उसको, उसका जो चक्र है वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए रहते हैं। और घोड़ा जब आगे चलता है तो सब के सब एक दूसरे के साथ जुड़ करके कितना बढ़िया तरीके से वो रथ आगे की ओर बढ़ता है। और एक व्यक्ति उस घोड़ा उस रथ के ऊपर बैठा है और बड़ी ही निर्भीकता से वो आगे की ओर बढ़ता है। तो इसी प्रकार से चतुर्थ धरा कला जो हमारे संधियों में रह करके स्टेबिलिटी उसके अंदर पैदा करता है और शरीर बड़ी निर्विघ्नता से बड़ी फुर्ती से अपना काम कर पाता है। ऐसे ही पांचवें धरा कला जिसका नाम है पुरुष धरा कला, जो हमारा स्टूल है, हमारा जो मल है वो पांचवा धरा कला है। यह मल पंचमी पुरुष धरा नाम यांत कोष्ठे मल मविजंती पक्वाशयस्था। पांचवी धरा कला का नाम क्या है? पुरुष धरा कला। कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहता है? यह पक्वाशय में स्थित होकर के, यानी बड़ी आंत में रह करके कोष्ठ में रहने वाले मल तथा मूत्र का विभाग करता है। मल और मूत्र का विभाग कौन कर रहा है? यहाँ पर हमने आयुर्वेद में क्या पढ़े थे? समान वायु। बेसिकली समान वायु की ही यहाँ बात हो रही है। क्या कहते? साधक पित्त समान वायु। पांचवी धरा कला पुरुष जो मल है वो साक्षात शरीर धारण करने का एक हिस्सा है। इसलिए पुरुष को सामान्य नहीं लेना है। इसलिए हमने पुरुष को आयुर्वेद ने सामान्य नहीं लिया है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को डायरिया होती है, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। डायरिया होने से यानी ग्रहणी रोग जब हो जाता है तो क्या हो जाता है? शरीर को स्टेबल करने वाली जो 7 जो धरा कला है उसमें से एक पुरुष धरा कला पूरी तरह से क्षत विक्षिप्त हो जाता है। पुरुष का कितना बड़ा महत्व है हम इस चीज को पढ़ करके समझ सकते हैं। ये पक्वाशय में रहता है, मल और मूत्र का विवाह करता, डिवाइडेड करता है, किधर मल जाना है किधर मूत्र ने जाना है। अब देखो कोष्ठ, कोष्ठ क्या है? कोष्ठ के बारे में भी समझते हैं। हम कहते हैं ना कि भाई कोई चीज ये कोष्ठ में आ गया। मल कहाँ रहता है? कोष्ठ में रहता है। तो स्थानन्यमाग्निपक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च ददुन्दुकः पुपुसस्य कोष्ठ इत्यभिधीयते। ये सारे कोष्ठ है। कौन कौन से? लिखिए जरा। आमाशय ये कोष्ठ है। आमाशय किसका कोष्ठ है? आम का। आमाशय आम का कोष्ठ है। आग्नेयाशय एक कोष्ठ है। किसका कोष्ठ है? अग्नि का। पक्वाशय, पक्वाशय कोष्ठ है। किसका है? पक्व अन्न, पक्व मल का, पक्व रस का। मूत्र स्थान यूरिन, जिस जगह में रहता है ब्लाडर, किडनी, ये क्या है? ये कोष्ठ है। इसीलिए डायबिटीज हो या कोई ऐसे हो उससे किडनी जल्दी प्रभावित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मूत्र का कोष्ठ स्थान है। अगर हम मूत्र को रोकेंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे, निकालेंगे नहीं यूरिन की प्रवृत्ति होने पर, तो क्या होगा? यूरिन का जो अपना कोष्ठ स्थान है वो विकृत होगा, यानी किडनी विकृत हो जाएगी। ठीक है, तो मूत्र स्थान
यह मूत्र का कोष्ठ स्थान है। यकृत लीवर जो है वह रक्त का कोष्ठ स्थान है। यकृत और प्लीहा, यकृत और प्लीहा ये किसका कोष्ठ स्थान है? रक्त का। अभी हम पढ़ते आए ना द्वितीय धारा कला में, रक्त का स्थान कौन सा है? यकृत और लीवर। यकृत और लीवर और स्प्लीन कब खराब होगा? जब रक्त का धरा कला उसकी जब कमजोर हो जाएगा। कोष्ठ से आगे की शाखा में जाने वाली बात करते हैं ना, विकृत रक्त, अभी रक्त पित्त के संदर्भ में कोष्ठ उसका क्या है? लीवर और स्प्लीन है। तो संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम हम पढ़ते आ चुके। तो ये कहाँ होगा? कोष्ठ में होगा। अगर रक्त का संचित प्रकोप आदि जो होंगे तो किस जगह में होंगे? अपने कोष्ठ में होंगे। कोष्ठ इसका क्या है? लीवर और स्प्लीन। ये बहुत कठिन नहीं है समझने में, लेकिन उतना भी नहीं है कि बिल्कुल समझ में ना आए। ठीक है, सभी का अपना अपना कोष्ठ है। जब वो प्रकोप होंगे, यानी आप अगर कोई ऐसी चीजें खाते हो जो रक्त को प्रकोप दुष्ट का, जैसे अभी हम रक्त पित्त पढ़ रहे, तो दुष्ट कहाँ होगा? लीवर और स्प्लीन में होगा। उसके बाद आ गया प्लीहा के बाद आ गया दुंदुकः। दुंदुक कहते हैं रदुंदुकः। रदुंदुक का मतलब है हृदय। हृदय किसका कोष्ठ है? हृदय जो है हमारे ओज का कोष्ठ है। किसका है? ओज। अथवा हृदय जो है रस धातु का है। रस धातु का भी कोष्ठ है हृदय। हृदय से ही रस धातु उत्पन्न होता है, स्टोर होता है। या ओज का भी कोई स्थान। ओज जब बिगड़ जाता है तो हृदय द्रवीभूत एकदम खराब हो जाता है। देखो आजकल डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो या कोई ऐसी चीजें हो जो आदमी बहुत ज्यादा मेहनत करके थक जाता है, तो उसका हृदय पहले प्रभावित होता है। और गुदा, गुदा किसका है? ये आपका स्टूल, मल का है। गुदा में मल के लाने वाले मोटे आंतड़े तथा फेफड़ा। हमारा जो स्टमक है, क्या नाम है, ये हमारा लंग्स जो है, ये लंग्स भी कोष्ठ है। लंग्स किसका कोष्ठ है? लंग्स जो है ये नहीं प्राण, प्राण व श्रुतस, हाँ प्राण का कोष्ठ है। प्राण वैसे तो हृदय से ही उत्पन्न होता है। हृदय, प्राण का कोष्ठ हृदय ही हो गया, फेफड़ा नहीं है। फेफड़े में ऑक्सीजन रहता है। नहीं, रक्त का कोष्ठ तो देखो ना, अभी यहाँ इसने क्या माना है द्वितीय धरा कला में, वही उसका कोष्ठ है। लीवर और स्प्लीन ही। रक्त धातु हृदय में तो जाता है ना, वो वहां पर गति करता है, लेकिन उसका कोष्ठ निर्माण होना, ये सारी चीजें होना लीवर स्प्लीन। कोष्ठ का मतलब है जाकर के वहां संचित होना, स्टोर होना। कोष्ठ का मतलब क्या है? संचित होना। हार्ट में तो इधर से रस जाता है, फिर वहां रक्त बन करके बाहर आता है। बट हृदय को कोष्ठ नहीं न मानेंगे हार्ट ब्लड का। वो निर्माण होने वाली एक स्थान है। कोष्ठ का मतलब है जहां जाके स्टोर होता है। जैसे मल है, मल का कोष्ठ क्या है? क्या है? हाँ, हाँ। पूरी सवास होता है। विशेष करके हमारी जो गुदा का जो परिभाग है, वस्ती स्थान जो है, वो पुरुष का कोष्ठ है। कोष्ठ का मतलब है जहां आकर के वो स्टोर होता है जहां आकर के वो उसकी ठहराव होती है। हाँ, कोलन, कोलन। हाँ, 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 वही है। हम्म। अब आगे देखो, छठी धरा कला है पित्त धरा कला, ये छठी धरा कला है। पित्त धरा कला हमारे जो ग्रहणी भाग है ग्रहणी के अंदर का जो स्थान है, वो पित्त का रहने का स्थान है, धरा कला। अब वो पूरा जो एरिया है वो पित्त का स्थान है।
यह धरा कला का काम क्या है? भोजन करे हुए चतुर्विध अन्न पानी इनको आमाशय और पक्वाशय में पित्त स्थान के प्रति प्राप्त हुए उनको पक्व होने के उपरांत धारण करना है। उनको धारण करना जो है ये पित्त धरा कला का काम है। आया समझ में? पित्त स्थान में जो ये पित्त धरा कला है वह रहता है ग्रहणी स्थान में, नाभि के जस्ट बीच में। इसका काम क्या है? ये आपके चतुर्विध जो अन्न है पानी सहित आमाशय और पक्वाशय में इस पित्त स्थान के प्रति प्राप्त हुए उन पक्व होने के उपरांत धारण करना ये पित्त धरा कला का काम है। आसितम खादितम पीतम लीडम कोष्ठगतम दृढ़ाम तज्जिर्यतीर यथा कालम सोडितम पित्त तेजसा, ये सारा इसका ये पित्त धरा कला है। अब देखते हैं हम यहाँ पर सातवीं धरा कला। सातवीं धरा कला का नाम क्या है? शुक्र धरा कला है। ये अंतिम वाला धरा कला। शुक्र धरा कला के बारे में देखो यहाँ कितना बढ़िया। यथा पयसि सर्पिस्तो गूढ़स्य क्षौरसो यथा शरीरेषु तथा शुक्रम नृणाम विद्यांत भी विशदपरः। कितना बढ़िया। जैसे दूध के सभी परमाणु में घी है वह दिखाई नहीं देता, दूध के हर परमाणु में घी है। जैसे गन्ने के हर परमाणु में मिठास है, गुप्त रूप से निवास करता है, उसी प्रकार से सभी शरीर में शुक्र धातु रूप में रहता है। धातु रूप में शुक्र सभी शरीर में रहता है और ये ओज तेज शक्ति बल सौंदर्य इन सभी का प्रतीक है। तो सातवीं धरा कला जो है ये किसका काम है? किसका कौन सा है? शुक्र धरा कला है। तो अब दिक्कत कहाँ आ रही है? किस धरा कला में आ रहा है? अगर कोई बोलता है कि सर मेरे संतान उत्पादन क्षमता नहीं है शरीर में, इसका मतलब ये सातवीं धरा कला की प्रॉब्लम है। उसका निर्माण कैसे होगा? तो फिर देखना है कि प्रथम धरा कला में गड़बड़ी है, द्वितीय में गड़बड़ी है, तृतीय में गड़बड़ी है, सातवीं धरा कला क्यों ऐसा हो गया? तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। ठीक है। अब अगर यहाँ से हम इसको देखेंगे रक्त पित्त के इस संदर्भ को अगर हम समझेंगे इसके संदर्भ में तो बातें बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। अब हम क्या समझेंगे यहाँ पर? धातु में अब यहाँ पर क्या है? आपने पित्तवर्धक संतर्पण और रक्त दुष्ट कर कोई ऐसा भोजन अगर आप करोगे उससे क्या होगा? द्वितीय धरा कला ये यानी रक्त धरा कला इससे कमजोर हो जाएगी। परिणाम क्या होगा? सिराओं में, लीवर में, स्प्लीन में इसके प्रभाव उष्मा यानी गर्मी के प्रभाव से रहेगा। अब ये चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। ठीक है। आज हमने इतना देखा। अब कल हम देखेंगे आपने ऐसा कुछ चीजें खाया, ठीक है, अब हम एक अवस्था देखेंगे जिसको बोलते हैं पूर्व रूपा अवस्था। पूर्व रूप अवस्था का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है किसी आदमी ने पित्तवर्धक और पित्त दुष्टकर और पित्तवर्धक आहार विहार किया, या किसी आदमी ने रक्त दुष्ट कर रक्तवर्धक आहार विहार किया, रक्त भी बढ़ा हुआ है पित्त भी बढ़ा है लेकिन दोनों आपस में मिले नहीं है। आ रहा समझ में? संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान, इसको याद कर लो एकदम। हर जगह ये सूत्र ने काम करना है। संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम। स्थान संश्रय होने से पहले, स्थान संश्रय होने से पहले जो लक्षण रोगी में दिखेगा उसका नाम है पूर्व रूपावस्था। पूर्व रूप अवस्था में दोषों के सिम्टम्स दिखेगा। क्या दिखेगा? पूर्व रूप अवस्था में दोषों का सिम्टम्स दिखेगा, वहां पर व्याधि का सिम्टम्स नहीं दिखेगा। मनोज जी आया समझ में? जैसे किसी आदमी को डायबिटीज है लेकिन वो डायबिटीज यानी उसको रक्त प्रदर हो गया मान लो, या किसी को प्रमेय हो गया, कफज प्रमेय हो गया, प्रमेय हो गया उसको, तो प्रमेय होने का मतलब क्या है? संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्त अवस्था है ये, है ना?
नहीं, व्यक्त अवस्था भी नहीं, उससे आगे है। व्यक्त अवस्था तो पूर्व रूप अवस्था हो गया। संचय व्यक्त स्थान संचय व्यक्त भेद अवस्था। अगर वो कफज प्रमेय है, प्रमेय है, तो वो कौन सा अवस्था है? ये भेद अवस्था है। भेद अवस्था का मतलब क्या होता है? रक्त भी मतलब शरीर में कफ वृद्धि हो रही है। कफ वृद्धि जो है रक्त को विकृत करता है। एक तरफ से कफ बढ़ रहा है विकृत होकर के, अब दूसरी तरफ से रक्त जो है पहले से बिगड़ के बैठा हुआ है। कफ जाके रक्त धातु में मिक्स होने से पहले जो शरीर में लक्षण दिखाई देता है, वो लक्षण को बोलते हैं हम पूर्व रूपावस्था। भेद अवस्था से पहले का अवस्था। आया समझ में आप लोगों को? किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। वो है भेद अवस्था। भेद अवस्था यानी कि पूर्व रूप अवस्था। पूर्व रूप अवस्था में दोषों का लक्षण दिखेगा। बलदेव जी आया समझ में? पूर्व रूप अवस्था मतलब दोषों की अवस्था। दोष जो विकृत अवस्था में जा रहा है उसमें दोषों का लक्षण दिखेगा। कफ का लक्षण, पित्त का लक्षण, वायु का लक्षण। अब यहाँ पर देखिए जरा, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने अभी कल तक आप लोगों ने इसको पढ़ना है। देखो जरा, ये 6 नंबर वाला सूत्र को आप देखिए। अभी तो हमारा काफी टाइम हो गया है। तो तस्य माने पूर्व रूपाणी भवंती अन्नना विलास। अब देखो पहले नंबर में शब्द क्या बोला? अन्नना विलास। भोजन करने के लिए मन ही नहीं करता है। ये कौन सा दोष का लक्षण है? ये रक्त पित्त का लक्षण है क्या? नहीं है। ये किस दोष का लक्षण है? कौन सा दोष है? भोजन करने में मन नहीं लगना। आम अवस्था में कफ है, यानी कफ का सिम्टम्स है। किसके लिए बोल रहे हैं? रक्त पित्त के लिए, लेकिन उसके पूर्व रूप अवस्था में। तो इस चीज को नोट कर लो और ये 6 नंबर वाला सूत्र को अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लो कि रक्त पित्त किसी भी रोग का पूर्व रूप अवस्था का मतलब होता है उस रोग होने से पहले दोष और दूष्य यानी धातु दोनों मिक्स होकर के एक व्याधि प्रकट करे, उससे पहले की दोष के विकृत होने की उस अवस्था का जो नाम, उस समय जो लक्षण दिखता है वो पूर्व रूप अवस्था है। पुंडलिक जी आए समझ में? नमो बेबी जी आया समझ में? संजय पंडित जी आए समझ में? दिलीप कुमार जी समझ में आया पूर्व रूप अवस्था? अभी 7 जो सप्त धरा कला उसको समझना है, एक एक करके समझेंगे। अभी तो इसका ना बहुत लंबा चौड़ा व्याख्या है। इसके सुश्रुत के हिसाब से बहुत लंबा चौड़ा उसका व्याख्या। लेकिन अभी मैंने जस्ट रक्त पित्त समझाने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा मैंने समझाया, ठीक है। रक्त धातु तक मैंने आपको बढ़िया समझाया, क्योंकि रक्त पित्त हमें रक्त धातु तक देखना है। जब हम आगे मांस धातु वाले रोग देखेंगे, अर्श जो है किसका रोग है? मांस धातु। तो ये क्रमशः जो है ना, ये एक एक धातु को क्रमशः लेते हुए जाता है। हाँ, स्नायु। देखो सीरा जो होता है, एक सेकंड। हाँ, अब ये इंग्लिश और हिंदी के लफड़ा जो है ना, मेरे को थोड़ा सा दुखी करता है। सीरा का मतलब होता है वेन्स। जो सिरा होता है ना, सिरा छोटे छोटे होते, सिराएं जो है छोटे छोटे होते। स्नायु थोड़े बड़े होते। स्नायु से ही रक्त प्रसारण होकर के जगह जगह में सिराओं में जाता है। सिरा का जो लाइन होता है वो थोड़ा एकदम छोटा बारीक होता है। स्नायु जो रहा थोड़ा सा बड़ा होता है। स्नायु थोड़ा बड़ा होता है। धमनी उससे भी थोड़ा बड़ा होता है। मतलब ये छोटे से बड़े का क्रम है। सिरा, स्नायु, धमनी। सिरा, स्नायु, धमनी। ये धमनी हमारे जो रेडियल आर्टरी, ये क्या है? ये धमनी है। ये क्या है? धमनी है। उससे बड़ा अगर कोई है तो वो है स्रोतस। वो क्या है? स्रोतस। रक्त व स्रोतस, बड़े रास्ते से जा रहा है स्रोतस। हालांकि इन सभी को स्रोतस ही बोलते। स्नायु, सिरा, धमनी, ये सभी स्रोतस का एक हिस्सा है, ठीक है। तो उससे बड़े जो है वो सारे कंडरा बोलते हैं। कंडरा, स्नायु, सिरा, कंडरा,
धमनी, ये सारे इसके नाम है। बस ये कि स्नायु ये छोटे से बड़े उसमें ये नाम है बस, और बाकी कुछ नहीं है। रक्त से बना हुआ स्नायु रक्त धातु के ही द्वारा बना है, उसके रंग उसके रूप समान रक्त धातु जैसे ही होता है। ऐसे ही रस धातु बहने वाला भी अलग अलग होते हैं स्नायु वगैरह। वैसे तो स्नायु धमनी तो अभी हमने देखा रक्त धातु द्वारा निर्मित है, लेकिन रस धातु बहने की जो स्थान है उसको वो रस धातु द्वारा निर्मित है, उसका रंग भी सफेद होता है। ऐसे मांस धातु से द्वारा बने हुए जो है ये सारे अभी हम पढ़ते आ चुके हैं। बेसिकली स्नायु सिरा और कंडरा किससे बना हुआ है? मांस धातु, हमने पढ़े हैं ना अभी। तो मांस धातु में अगर कभी विकृति हो तो उसका इलाज है अग्निकर्मा विद्धकर्मा, अग्निकर्मा विद्धकर्मा मांस धातु के लिए, क्योंकि प्रथम धारा कला से रिलेशन रखता है। तो इसका ना एक दूसरे ऐसे पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा। हाँ हाँ, तो इससे उधर आ गया ना रक्तमेद प्रसादात वृक्क, ये तो इसके बाद ही आता है ना, सप्त धरा कला बनने के बाद वही तो आता है। कौन 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 से धातु मिलकर के वो बनता है, ये उसके प्रसंग जब आएगा तो ये फिर हम वहां पहुंचेंगे, उसको पढ़ेंगे। इसको अभी देखो, अच्छा अभी तो काफी टाइम हो गया है ना।